नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 चित्रकला की बात कर रहे हैं अपन। देखो, अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में पढ़ा था मणिकुट्टी, मिक्स मीडिया, छापा चित्रण। आज पढ़ना है अपन रिलीफ प्रिंटिंग। देखो, अपन ने छापा चित्रण के प्रकार भी पढ़े थे, ठीक है, कि वो कितने प्रकार का होता है क्या है, तो वो आप अच्छे से याद करेंगे उसको। उसके बाद में अपना टॉपिक है नेक्स्ट रिलीफ प्रिंटिंग। देखो, रिलीफ प्रिंटिंग सबसे पुरानी तकनीक है। इससे जिस क्षेत्र को छापा के लिए नहीं चाहिए उसे टूल्स की सहायता से निकाल दिया जाता है। उभरे हुए भाग पर रोलर से स्याही लगाकर उस ब्लॉक या प्लेट का प्रिंटिंग मशीन से दबाव देकर छाप ले लिया जाता है। इसके प्रचलित तकनीकों में लिनोकट, वुडकट, धातु आदि हैं। लिनोकट हेतु सादा लिनोनियम सीट का प्रयोग होता है जो लचीलापन लिए होती है। देखो, अपन बात कर रहे हैं रिलीफ प्रिंटिंग। रिलीफ प्रिंटिंग एक सबसे पुरानी तकनीक है। इसका क्षेत्र है वो छापा के लिए ही होता है। मोस्टली ये छापा चित्रण के काम में ही आती है ये रिलीफ प्रिंटिंग, ठीक है। और छापा चित्रण की सहायता से होता है। इसको छापा चित्रण करने के लिए देखो एक मशीन आती है। मशीन में अपने जो घास फूस काटने के गांव में मशीन चलती है, वैसे ही एक मशीन आती है। 2 रोलर होते हैं उसके अंदर। उस रोलर के बीच में अपन एक प्रिंटिंग मशीन जिसको कहते हैं, उसके अपन 2 रोलरों के बीच में एक ब्लॉक या एक प्लेट कौन सी होती है, रबर की प्लेट होती है। उस प्लेट पर अपन लिनोकट, मतलब रोलर, स्याही के रोलर होते हैं, उसमें एक प्लेट होती है रबर की। रबर को टूल्स का मतलब जो अपने चक्कू वगैरह होते हैं, नाइफ वगैरह, उनसे टूल्स की सहायता से काट कर और उनको उन 2 जो रोलर होते हैं उसके बीच में दबाकर और फिर उसका छापा लिया जाता है, उसका प्रिंट लिया जाता है, जिसको रिलीफ प्रिंटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रचलित तकनीकों में लिनोकट और वुडकट। देखो, इसमें ज्यादातर लिनोकट मतलब रबर की प्लेट से, और वुडकट एक लकड़ी की प्लेट से भी काम में लिया जाता है। जैसे लिनोकट या वुडकट में अपन चित्र बना लेते हैं 2 लाइनों में, ठीक है। जैसे ये अपन इसके नीचे वाला चित्र देख रहे हैं, ये वुडकट है, ये लकड़ी पे कटा हुआ है। इसमें क्या है, जो सफेद वाला भाग दिख रहा है अपने को, उसको खोदा गया है लकड़ी पर, उसको टूल की सहायता से हटाया गया है उस भाग को, ठीक है। और बाकी भाग पर जो स्याही है, ब्लैक स्याही, वो दिखाई दे रही है। जहां जहां व्हाइट कलर है वहां उसको हटाया गया है, ठीक है। इस प्रकार वुडकट और लिनोकट जो दोनों होते हैं, ये रिलीफ प्रिंटिंग में काम में आने वाली है। लिनोकट हेतु सादा लिनोनियम सीट, मतलब जो रबर की सीट आती है, सादा सीट, उसका प्रयोग किया जाता है, जो बिल्कुल लचीली होती है, जो 2 रोलर के बीच में जिसको डाल देते हैं तो वो टूटती नहीं है, मुड़ती नहीं है, ठीक है। वुडकट के लिए अधिकतर, देखो आगे है, वुडकट के लिए अधिकतर प्लेकवुड का धरातल के रूप में प्रयोग होता है। मतलब बिल्कुल प्लेकवुड बिल्कुल प्लेन वुड, जिसमें लचीलापन होता है थोड़ा सा, जिसमें प्लेन होती है, जिसमें थोड़ा सा चमकीलापन होता है, उस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। लिनोकट व वुडकट की धरातल पर काम करने के लिए विभिन्न आकार के टूल्स बाजार में उपलब्ध हैं। जो मैंने बताया नाइफ वगैरह होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, वो मिलते भी हैं और आसानी से अपने को उपलब्ध हो जाते हैं। इन टूल्स की सहायता से धरातल की उत्कीर्ण कर लिया जाता है। इन टूल्स की सहायता से जो धरातल होता है, चित्र धरातल होता है, उसको उत्कीर्ण कर लिया जाता है। एक वर्ण से अधिक वर्ण के उपयोग के लिए उतनी ही प्लेट तैयार की जाती है जितने वर्ण होने चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। वर्ण मतलब रंग, ठीक है। एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है और उसी रंग के माध्यम से अपन एक टूल्स की सहायता से एक रिलीफ प्रिंटिंग तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना इंटोगिलियो। देखो, ये समझने में थोड़ा सा टफ है जरूर, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनमें से एक आधे टॉपिक आपके एग्जाम में भी आएंगे, उनको आप अच्छे से याद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और बाकी जो आगे के चैप्टर हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं अपने सारे। आप ऐसा न सोचेंगे ऐसा क्या है इसमें, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे के चैप्टर और भी इजी हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखो, इंटोगिलियो शब्द इतावली भाषा का है। साफ स्पष्ट हो रहा है, इंटोगिलियो इतावली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है इंग्रेविंग करना या काटना। इंटोगिलियो का मतलब होता है काटना, ये याद रखेंगे। इंटोगिलियो का शाब्दिक अर्थ होता है काटना, जो इतावली भाषा का शब्द है।
इसमें धातु की प्लेट जिंक पर रेखाएं या टोन्स को उत्कीर्ण किया जाता है। मतलब जो भी टोन्स वगैरह होती है, टोन्स का मतलब होता है तान। मैंने बताया था आपको तान, टोन्स का मतलब तान। जो तान वगैरह होती है उनको उत्कीर्ण किया जाता है और उनके माध्यम से इनको जो चित्र है उनको बनाया जाता है। आगे देखो, धातु की प्लेट में विभिन्न स्तर बनाने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्तर बनाने के लिए अम्ल, एसिड का प्रयोग किया जाता है। इंटोगेलियम एसिड, देखो ये नीचे का चित्र है, ये इंटोगेलियो से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही कटिंग करके चित्र बनाया जाता है। प्लेट में स्याही लगाकर उसे साफ कर दिया जाता है। ध्यान से सुनो क्या होता है इंटोगेलियो में। प्लेट में स्याही लगाकर उसे साफ कर दिया जाता है। स्याही प्लेट के कटे हुए स्थान पर भर दी जाती है। धातु के प्लेट पर स्याही लगाने के बाद पेपर व कपड़े से अतिरिक्त स्याही को वाइप साफ कर दिया जाता है। नम कागज को प्लेट पर रखकर एचिंग प्रेस के रोलर से दाब देकर छापा निकाल लिया जाता है। रोलर के दाब से कागज कटे हुए भाग पर जोड़ लगता है, जिसमें से स्याही कागज ले लेता है और प्लेट का कागज पर छापा आ जाता है। इंटोगेलियम क्या होता है? एक लकड़ी से एक कटी हुई जो उसमें लकड़ी पर जो चित्र का आकार बनाते हैं उससे कागज पर छापा लिया जाता है। देखो इंटोगेलियो का मतलब यही होता है कि एक लकड़ी पर अपन ने ड्रॉ किया, उससे अपन ने काट पीट कर उसको चित्र बनाया। काट पीट का मतलब उसमें अलग अलग एसिड डाल के उसमें उसको स्याही लगाकर उसको साफ करके उसका चित्र बनाया और उसमें कागज, एक साफ कागज लगा के उस पर और उसका दबाव लिया जाता है रोलर की सहायता से। एचिंग रोलर होता है, एचिंग प्रेस रोलर होता है वो, उससे दबाव लिया जाता है और दबाव लेने के बाद में इंटोगेलियो नामक अपने को वो जो चित्र होता है, इस पद्धति को इंटोगेलियो कहते हैं और जो ये चित्र होता है वो अपने को कागज पर प्राप्त हो जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार ये इंटोगेलियो होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इंटोगेलियो की विभिन्न पद्धतियां भी हैं। देखो ये है इंटोगेलियो, ये, और इसके बाद में ये है एचिंग से बना हुआ चित्र है ये, जो लक्ष्मा गौड़ के द्वारा बनाया गया था। बहुत अच्छा चित्र है और बहुत, लक्ष्मा जो गौड़ है वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। ठीक है, इसके बाद में ये लिथोग्राफ आपको पता है ही। ये लिथोग्राफ जो प्रिंटिंग मशीन होती है वो छपाई के द्वारा होता है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया चित्र है ये, और बहुत अति सुंदर चित्र है। इसके बाद में इसमें कई तकनीकों काम कर सकते हैं, कुछ निम्न है। इसमें जो तकनीक है, बहुत से इंटोगेलियो में बहुत से तकनीक है जिनको अपन काम में ले सकते हैं, जैसे मेंजोटिंट, ड्राई पॉइंट, एचिंग, क्वांटिट। ये 4 प्रकार के जो तकनीक हैं ये अपन इंटोगेलियो में काम में भी ले सकते हैं। इस प्रकार इस विधि के अतिरिक्त लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन, कोलोग्राफ आदि है। इन विधियों को मिश्रित करके भी कला सर्जन कर सकते हैं। मतलब जो विधि है वो लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन का मतलब होता है एक पर्दे पर एक सिल्क का कपड़ा होता है, उस सिल्क के कपड़े को आगे लगाकर उसके ऊपर चित्र बनाना, स्क्रीन का रूप देना। पहले के जो पिक्चर हॉल होते थे अपने, उनमें ऐसा ही एक पर्दा लगाया जाता था सामने और उस पर फोक्स के माध्यम से अपने को पिक्चर दिखाई जाती थी। ठीक है, आजकल डिजिटल हो चुका है ये, लेकिन इस सिल्क स्क्रीन के कपड़े पर अपने को पहले के जो समय था उसमें पूरी पिक्चर हॉल में अपने को दिखाई जाती थी। एक बड़ा सा पर्दा लगाकर उसके ऊपर जो नेगेटिव वो होती थी फोटो, उसके माध्यम से उस पर प्रकाश डाला जाता था सिल्क स्क्रीन पर के कपड़े पर, और उस कपड़े पर अपने को वो चलचित्र स्पष्ट दिखाई देते थे। ठीक है, इस प्रकार आगे अपना है टॉपिक स्क्रीन प्रिंटिंग, जिसको अपन छपाई भी कहते हैं। देखो स्क्रीन छपाई अधिकतर व्यवसायिक कार्य हेतु प्रयोग में ली जाती रही है, किंतु 21वीं शताब्दी में स्क्रीन छपाई भी कला कार्यों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनी है। इस माध्यम का प्रयोग कर कई कलाकारों ने कला की नवीनता को छुआ और यह माध्यम भी अन्य माध्यमों की भांति कला की अभिव्यक्ति के लिए सशक्त बन गया। मतलब जो स्क्रीन प्रिंटिंग छपाई थी ये पहले सिर्फ व्यवसायिक कार्यों में, जैसे कपड़े पे, इन पे ही प्रयोग में किया जाता था, लेकिन आजकल ये क्या हुआ, आजकल इसका भी माध्यम कला के प्रति रुझान हुआ, और कला में अनेक प्रकार के माध्यम प्रयोग में लिए जाने लगे। इसमें देखो स्क्रीन में पहले सिल्क का कपड़ा प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे सिल्क स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम एक डिजाइन तैयार की जाती है। पुराने समय में इस डिजाइन की नकारात्मक, नेगेटिव व सकारात्मक, पॉजिटिव फिल्म तैयार की जाती थी।
देखो मैंने बताया था अभी आपको कि जो पहले के जमाने में जो पिक्चर दिखाई जाती थी अपने को, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नेगेटिविटी होती थी, एक नेगेटिव नकारात्मक एक डिजाइन होती थी, फोटो होती थी, उसको अपने को जो सिल्क स्क्रीन का कपड़ा होता था उस पर दिखाया जाता था और उस पर दिखाकर और अपने को पिक्चर दिखाई जाती थी पूरी। वही बात यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट छापा चित्र फोटोग्राफी में होता है। इसके पश्चात पॉजिटिविटी डिजाइन को प्रकाश संवेदनशील सेंसिटिव लगी फिल्म वाली स्क्रीन को सूर्य की किरणों या हेलोजन लाइट से एक्सपोज करते हैं। इसके 50 सादे पानी से स्क्रीन को धोया जाता है। देखो पहले अपने जो फोटो बनती थी पहले, वो फोटो भी अपने को ऐसे ही बना के दिया जाते थे। वो नेगेटिव फोटो बनाते थे एक, और उस नेगेटिव फोटो के साथ में जब दूसरे दिन या तीसरे दिन अपने को किसी साफ पानी से धोकर उसको और अपने को शुद्ध फोटो निकाल के दी जाती थी। धोने के पश्चात भली भांति सुखाई जाती है और पेपर टेप से डिजाइन की आंचलन मास्किंग की जाती है। ठीक है, अब तैयार है स्क्रीन छपाई के लिए। सर्वप्रथम जी क्लेम की सहायता से कांच लगी टेबल पर स्क्रीन को कसते हैं। सपाट कांच व स्क्रीन के बीच जिस पेपर पर छपाई करनी होती है उसको रखा जाता है। अब स्क्रीन की सतह पर शाही रंग स्क्रू साथ हाथों से जोड़ देते हुए फैलाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार अनेक विधियां हैं जो अपने पास में स्क्रीन प्रिंटिंग, जो अपने पास में लिनो कट, वुड कट, छापा चित्रण, एचिंग, लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन, बहुत सी अच्छी विधियां हैं जिनके माध्यम से छापा चित्रण का प्रयोग किया जाता है। ये अपना चैप्टर लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे थोड़ा सा और है, लेकिन वो मैंने आपको समझा दिया पूरा कि किस प्रकार एक शाही के प्रयोग से करके अपन चित्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके मैं नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से और याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।